भगवती माँ क्रोध में आकर अपने खड़ग से अपना मस्तक काट दिया, जिससे 3 धाराएं निकली, 2 रक्त की और 1 दूध की। जो रक्त की धाराएं थीं वो जया और विजया के मुंह में गिरी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने 52 शक्तिपीठों की यात्राएं कर रहा हूं, तो मैं माँ ज्वाला देवी जी के दर्शन करके अभी मैं चिंतपूर्णी पहुंच चुका हूं और आज मैं आपको छिन्नमस्तिका यानी कि माँ चिंतपूर्णी जी के दर्शन कराऊंगा। और ये मेरी यात्राएं पैदल ही हैं और आज बारिश हो रही थी, इसलिए मैं बीच में कैमरा ऑन नहीं कर पाया और यहाँ पर अभी बारिश थोड़ी हल्की हुई, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। जय माँ चिंतपूर्णी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने 52 शक्तिपीठ की यात्राएं कर रहा हूं और आज ये मेरा चौथा शक्तिपीठ है, तो मैं आज छिन्नमस्तिका माता जी के मंदिर यानी कि चिंतपूर्णी माता के मंदिर पहुंच चुका हूं और आज आपको माता के दर्शन भी कराऊंगा और यहां के प्राचीन इतिहास के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माता की। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केशव 666 यानी कि 666 में। जैसे कि मैं आपको हमेशा से मंदिर, दिव्यस्थान, साधु, संत, सन्यासी, सनातन धर्म की वीडियो दिखाते रहता हूं और मैं अपनी 52 शक्तिपीठ की भी यात्राएं कर रहा हूं। इससे पहले मैं अभी तक 3 शक्तिपीठों में जाके आ चुका हूं। उन सभी की वीडियो आपके इसके नीचे इनबॉक्स में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज मैं इस समय माँ चिंतपूर्णी जो कि एक शक्तिपीठ है, यहाँ पर आया हूँ और इस समय मेरे साथ संदीप कालिया जी जो कि यहाँ के पंडित हैं, वो यहाँ की संपूर्ण जानकारी और यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में आपको संक्षेप में बताएंगे। पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल केशव 666 यानी कि 666 में। जय माता दी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। हमारी जय माता दी। आज हम जिस शक्तिपीठ पे खड़े हैं वो चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका धाम से नाम से जाना जाता है। 10 महाविद्याओं में इसका नाम छिन्नमस्तिका है और भक्तों ने नाम रखा है चिंतपूर्णी, चिंताओं को दूर करने वाली माँ चिंतपूर्णी। यहाँ पर भगवती माँ सती के चरण गिरे हुए हैं, जिसे कि शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और छिन्नमस्तिका इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भगवती ने रक्त बीज का संहार किया था तो साथ में 2 योगिनियाँ थी, जया और विजया। जब उन्होंने सब राक्षसों का अंत कर दिया था, तब उन्होंने भगवती से प्रार्थना की, भगवती अभी हमारी रुद्र की पिपासा शांत नहीं हुई है, हमें और रक्त दो। तो भगवती ने कहा कि बेटियों अभी प्रतीक्षा करो, मैं भी आपकी लालसा दूर करती हूँ। परंतु जब थोड़ी देर बीतने के बाद एक बार पुनः उन्होंने प्रार्थना की, आप कैसी माँ हो कि आपके बच्चे भूखे हैं और आप उन्हें कुछ नहीं दे रहे। तो इससे भगवती माँ क्रोध में आकर अपने खड़ग से अपना मस्तक काट दिया, जिससे 3 धाराएं निकली, 2 रक्त की और 1 दूध की। जो रक्त की धाराएं थीं वो जया और विजया के मुंह में गिरी और जो दूध की धारा थी वो भगवती के मुख में गई, जिससे कि छिन्नमस्तिका नाम प्रसिद्ध हुआ।
ये जो मंदिर है छिन्न मस्तिका का, ये 4 महादेवों के सानिध्य में आता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार छिन्न मस्तिका मंदिर के लक्षण वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पे चारों दिशाओं में पांडवों द्वारा 4 शिवलिंग होंगे और एक ही दूरी पर होंगे और ये मध्य में बिल्कुल ये छिन्न मस्तिका का मंदिर होगा। ये लक्षण चिंतपूर्णी में बिल्कुल अक्षरः सत्य माना पाया गया है। जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो महाकालेश्वर नाम का एक मंदिर है जिसे कि पांडवों ने बनाया। जब हम पश्चिम में जाएं, नरयाना मंदिर जो कि ब्यास नदी के अंदर आ चुका है। उत्तर की ओर जाएं तो मुचकुंद महादेव और दक्षिण में जाएं तो शिवबाड़ी। ये चारों ही मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित हैं और एक ही दूरी पे ये मंदिर है, जिससे ये छिन्न मस्तिका का लक्षण बिल्कुल सत्य पाया गया है। तो इसे छिन्न मस्तिका धाम भी कहते हैं। अब चिंतपूर्णी क्यों कहते हैं? चिंतपूर्णी चिंताओं को दूर करने वाली देवी है। मैं उस परिवार से संबंध रखता हूँ जिसे भगवती ने साक्षात कन्या रूप में दर्शन दिए थे। हमारे जो पूर्वज थे वो बाबा माईदास थे। ये 3 भाई थे। इनके पिताजी पटियाला रियासत के अठूर नामक रियासत के अंतर्गत रहते थे। जब जब मुगल के अत्याचार बहुत ज़्यादा थे तो उससे दुखी होके वे स्थान को छोड़कर, जो कि आजकल अम्ब के पास रिपो नामक गांव है, वहाँ पर आकर बसे। इनके पिताजी और ये माँ के अनन्य भगत थे। 24 घंटे ये भगवती का गुणगान किया करते थे और अपने भाइयों के साथ कारोबार में कोई मदद नहीं करते थे। शादी होने के बाद वो रिपो गांव से निकलकर यहाँ अपने नूरपुर के पास उनका ससुराल पड़ता है, वहाँ से पैदल चलते हुए इस स्थान पर आकर रुके थे। आप जो मेरे पीछे बट वृक्ष देख रहे हैं, इसी बट वृक्ष के नीचे बाबा माईदास जी ने आके कुछ समय के लिए विश्राम किया था। तो जिससे स्वप्न में उन्हें आदेश हुआ, माईदास यहाँ रुको और मेरी सेवा करो। जब उनकी आंख खुली तो वो कुछ समझ ना पाए और आगे पीछे देखने लगे कि ये शब्द कहाँ से आए, परंतु उस बात को ध्यान न देते हुए वे अपने ससुराल चले गए। परंतु उस स्वप्न के बारे में सोचते हुए वो रात को सो ना पाए और वापस जब इस स्थान पर आए तो फिर इस स्थान पर आकर बट वृक्ष के नीचे वे रुके। तो उन्होंने भगवती का स्मरण किया। तो कहा कि भगवती, अगर मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे आप दर्शन दो। तो उस समय भगवती ने उन्हें कन्या रूप में दर्शन दिए, परंतु माईदास जी वो समझ ना पाए कि ये कन्या रूप कौन है। परंतु इतना दिव्य तेज देकर वे समझ गए कि ये ही भगवती माँ है। तो भगवती ने उन्हें कन्या रूप में दर्शन दिए और कहा कि माईदास, मुगलों के अत्याचार, अंग्रेजों के अत्याचारों से लोग इस स्थान को भूल गए हैं। मैं यहाँ पे चिंतपूर्णी पिंडी रूप में निवास करती हूँ। तो आप यहाँ पे रुको और मेरी सेवा करो और मेरी पूजा करो। जब भगवती ने ऐसा कहा तो माईदास भगवती के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि भगवती, आज मेरा जीवन सफल हो गया आपके दर्शन करके। परंतु भगवती, ना तो मुझे आपका पूजा पाठ आता है, ना मैं आपका कोई कीर्तन कर सकता हूँ। तो भगवती ने कहा कि और ये जो जंगल है, इतना घनघोर जंगल कि यहाँ दिन में भी रहना कठिन है, तो रात को मैं कैसे रहूँगा। तो भगवती ने कहा कि मैं आपको अभय प्रदान करती हूँ। आप मेरे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे मंत्र से मेरा पूजन करना, पूरी सात्विकता से पूजा करना। आने वाले जो भक्त होंगे वो चढ़ावा चढ़ाएंगे, उसी से तुम्हारा और तुम्हारे वंश का पालन पोषण होगा। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ ही मेरे पूजन करने के अधिकारी होंगे। फिर भगवती ने कहा कि यहाँ से थोड़ा नीचे दूरी पे जाना, वहाँ पे एक शिला होगी, उस शिला को उखाड़ना, वहाँ से जल निकलेगा, उसी जल से मेरी पूजा करना। तो आज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सुबह और शाम भगवती का उसी जल से पूजन करते हैं, जिससे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसके बाद भगवती ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि आपको भी यहाँ सात्विकता के साथ रहना पड़ेगा और आने वाले भक्तों को भी यहाँ सात्विकता रखनी होगी। जो सात्विकता भंग करेगा उसका मैं नाश भी करूँगी। आज भी
भगवती का यहाँ पर वो जो उस समय दर्शन दिए वो पिंडी स्वरूप आप भी विद्यमान है। वो पिंडी रूप ही माँ चिंतपूर्णी के नाम से जाना जाता है। जैसे वैष्णो देवी में 3 पिंडी रूप है, यहाँ भी स्वयंभू रूप ही है। यहाँ पे हम सुबह शाम प्रातःकाल और सायंकाल में षोडशोपचार पूजन करके माता को चुनरी, चोला, चावल, हल्दी, मेहंदी, कुमकुम और लोगों को पता लगे तो 2 नेत्र लगाते हैं। और भगवती ने कहा था कि मेरा नाम ही चिंतपूर्णी होगा, जो जैसे चिंतन के साथ आएगा उसको मैं सफलता दूंगी और सभी चिंताओं को दूर भी करूंगी। इसलिए मैं भविष्य में चिंतपूर्णी नाम से विख्यात होंगी। आज पूरे देश विदेश से सारे भक्त यहाँ पे आते हैं और इस चिंतपूर्णी की जो विशेषता है, यहाँ पे 12 महीनों में श्रावण मास भगवती को सबसे प्रिय है। शिव शक्ति का ये जो मास है ये भगवती को बड़ा प्रिय है। और श्रावण शुक्ल सप्तमी और अष्टमी की मध्य रात्रि में यहाँ पे माता की 9 ज्योतियाँ निकलती हैं। कहते हैं कि जो माँ की जो बड़ी बहनें हैं सभी यहाँ पे आके भगवती माँ से मिलती हैं। और जब सप्तमी और अष्टमी की मध्य रात्रि होती है तो यहाँ पे लोगों का इतना हजूम होता है जो देखने लायक होता है। और माँ इन ज्योतियों में आती है, सब भक्तों को दर्शन करती है। आज जो कि श्रावण की अष्टमी है, सभी भक्तों को हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्त अपने घरों में स्वस्थ रहे, सुखी रहे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके चैनल के भी सभी दर्शकों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारी जय माता दी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इस प्रकार की जो जानकारी आज पंडित जी ने दी है इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक जनमानस तक पहुँचाएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की, जय माता चिंतपूर्णी की। बोलो सच्चे दरबार की जय।